चलिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen। जर्मन लैंग्वेज आपने सीखनी है जर्मनी में, ये याद रखना आप, जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। अब ये दो एड्स हैं, लेफ्ट साइड वाले ऐड में है Sprachenfuchs वेबसाइट है और राइट साइड वाले ऐड में viva.com है। लेफ्ट साइड वाले में जर्मन है, उसके साथ इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसिश भी है। रूसिश रशियन लैंग्वेज है और वो जर्मनी के अंदर है, ठीक है। और यहां पर राइट साइड में वीवा इडियोमस, उसके अंदर फॉर जर्मन्स है, जो जर्मनी के लोग हैं उनके लिए स्पेनिश और इंग्लिश है सिर्फ, बस मलाका में और माल्टा में, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा लेफ्ट साइड में, जर्मन जर्मनी में सीखना। ड्रेसडेन जो है ये ईस्ट जर्मनी में होता है, ड्रेसडेन। तो ये वाला आंसर सही होगा, Sprachenfuchs। नेक्स्ट, लो फिर गायब हो गया ये। ये पता नहीं क्या, उसको दबा दो तो वो आ जाता है जी, उनकी वेबसाइट आ जाती है जिन्होंने एड्स दिए हुए हैं। ये नया मुसीबत आ गई है, डाउनलोड भी कर लिया है फिर भी ये नया प्रॉब्लम आ गया है। चलिए वो पहला वाला भी आ गया है, यहाँ पर दोबारा से ये कर लेते हैं दोबारा से, तो डबल हो जाएगा। इसके अंदर जो है आप बारिश का देखना चाह रहे हैं कि जर्मनी में बारिश होती है कि नहीं होती। आप राइट लेफ्ट साइड में हम देखेंगे ओपन एयर लिखा हुआ है और राइट साइड में DWD लिखा हुआ है .de, दोनों जर्मनी के अंदर है DE। अब राइट साइड में लिखे हैं ओपन एयर कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट, ओपन एयर कॉन्सर्ट, और राइट साइड में लिखा हुआ वेटा ऑन क्लीमा, वेदर एंड क्लाइमेट, क्लीमा कहते हैं क्लाइमेट को। तो मुझे राइट साइड वाला सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं डॉइचा वेटाडींस्ट। तो वेदर की जो सर्विस है, वेटाडींस्ट जो होता है वेदर सर्विस है, वेदर की सर्विस आपको बताएगी कि रेगन होगी जर्मनी में या नहीं होगी रेगन, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो ये कॉन्सर्ट का सिर्फ बता रहे हैं, और रेगन का यहां पर लिखा हुआ है कि वो बारिश के अंदर होगा लेकिन हॉल में होगा, बारिश होगी लेकिन हॉल में। फिंडेड बाय रेगन मतलब बारिश हो रही होगी लेकिन वो सिटी हॉल में होगा। फिंडेड स्टार्ट, ये मैंने आपको बताया था, ये बार बार आएगा, ये देख रहे हैं फिंडेड स्टार्ट, वो टेक प्लेस करेगा, मतलब जो भी इवेंट होगा जो भी होगा वो होगा उस वक्त इस जगह में, ठीक हो गया। तो ये डे वे डे ये होगा, वेदर वेटाडीन्स वाले बताएंगे आपको। नेक्स्ट जो है Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren, you want to travel with the ship, mit dem Schiff का मतलब है with the ship, auf dem Rhein fahren, Rhein जो है ये एक रिवर है, ठीक है, रिवर का नाम हो गया ये। अब यहां पर आता है शिफ रूडर्सहाइम और राइट साइड में है बिंगन रूडर्सहाइमा डे ए, ये वाला यही वाला जी जी 6 नंबर। हाँ ये वीडियो भी आ जाएगी उसमें आप देख लेना, ठीक है, वीडियो 2 घंटे में लग जाएगी। Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren, you want to travel, fahren travel to the river Rhine, Rhine is the name of the river, with the ship। अब नीचे हम चलते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है
अब ये याद रखना है आपने, शिप के साथ जाना है, रिवर की ऊपर जाना है हमने। अब ये मोटा मोटा जो लिखा होता है ना, इसके अंदर बहुत कमाल होता है। अब यहां पर लिखा हुआ है होटल, होटल पेंसियोन शिप, ये होटल का नाम है, ये याद रखना है आपने, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ये होटल का नाम है, ये होटल का नाम है। राइट साइड पर देखें, बिंगन हुरा साइमा गाइन शिप है, ये राइन के अंदर जो शिप्स चलती हैं ये वो हैं। आंसर क्लियर हो गया? जी सर। तो आंसर ये बी आ गया, बात खत्म, जाए जर्मनी। ठीक हो गया? अब ये देखें, यहां पर आइंसेल और डॉपल सिमा बता रहे हैं। आइंसेल सिमा का मतलब है 1 बेड, डॉपल सिमा का मतलब है 2 बेड। डूशे है यहां पर, डूशे का मतलब नहाने का सिस्टम है, WC का मतलब है टॉयलेट है, रेस्टोरेंट है, और ये लिखा हुआ है गाइन तगा से, ये होटल है जो कि गाइन के ऊपर बना हुआ है, और वहां पर टेरेस भी बना हुआ है, टेरेस के अंदर से आप गाइन को देख सकते हैं, पानी को देखें, शिप्स देखें, लेकिन आप इस होटल के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ये शिप नाम है उसका। प्राइजे उबॉन्स, ये बुकिंग, ये बुकिंग होता है बुकिंग, प्राइजे प्राइसेस होता है, उबॉन्स का मतलब है अबाउट अस। वेरी गुड यार, आप लोग तो बड़ी तेजी से सीख रहे हैं। लेजन नेक्स्ट, ओ ये कर लिया था हमने, कभी कहां से आ जाता है, कभी कहां से आ जाता है, जबरदस्त। अब नेक्स्ट आ गया जी, Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen। Zug कहते हैं ट्रेन को, टिकट कहते हैं टिकट को। Möchten is a modal verb, आप टिकट लेना चाहते हैं ट्रेन का, और कहां से लेना चाहते हैं, इंटरनेट। काउफन का मतलब होता है टू बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अब नीचे आ जाते हैं, इंटरनेट याद रखना है आपने, और सूख भी याद रखना है आपने। ऊपर लिखा है DAR.com, RAD.com, उसी को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है? Deutsches Reisebüro, Deutsches Reisebüro है जो ट्रेन वालों का जो ट्रेवल ऑफिस है, ट्रेवलिंग ऑफिस, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। राइट साइड में अगर जाते हैं हम, तो यहां पर है गाइजे डीन्स्ट, ये है ट्रेवलिंग सर्विस। ठीक है? गाइजे बेगो हो गया ट्रेवलिंग ऑफिस, गाइजे डीन्स हो गया ट्रेवल सर्विस। लेफ्ट साइड पे टिकट बेस्टेलोंग और रिजर्वियरोंग, टिकट ऑर्डर करना है और रिजर्वेशंस। टिकट बेस्टेलोंग होता है ऑर्डर करना। राइट साइड पे है टिकट सर्विस फिर थिएटर और कॉन्सर्ट है, थिएटर और कॉन्सर्ट्स का टिकट मिलेगा आपको यहां पर। लेफ्ट साइड पे है फ्लूगे वेल्टवाइट, एक तो जहाज के टिकट आपको मिलेंगे, फ्लूगे होते हैं जहाज के फ्लाइटों के टिकट्स, फ्लाइट करने के टिकट। वेल्ट वाइड का मतलब है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। फिर है डॉइचे बान का भी टिकट आपको मिलेगा। तो बान जो है वो सूक और ट्रेन को भी कहते हैं। ठीक है? बान। राइट साइड पर जाते हैं तो बुसराइजन है, बस ट्रेवलिंग है, डॉइचलैंड जर्मनी जाना, और नाग पोलैंड, पोलैंड जाना, यूरोप के अंदर है ये सारा। और ये है बस के टिकट, थिएटर के टिकट है, कॉन्सर्ट के टिकट है, बस। लेफ्ट साइड में डॉइचे बान का टिकट है, जहाज का टिकट है, और ये बस का टिकट है, 24 आवर्स का सर्विस है।
आप बताइए लेफ्ट वाला है या राइट साइड वाला? गुड। यहां पर आपको सूप टिकट मिलेगा। वेरी नाइस। बस ये इतना आसान से है। नेक्स्ट। लो जी, ये तो निकलते ही आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Sie möchten Informationen über den Bodensee। अब किस चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है आपने? About the, über मतलब about the Bodensee। ये सी मैंने आपको बताया था जे होता है, ये जो सी लिखे हुए ना, ये सी नहीं है, ये जे है। बोर्डन जे, बोर्डन जे। लेफ्ट साइड पर चलते हैं। टूरिस्टन इंफॉर्मेशन। हर वक्त आपने जो दिमाग में रखना है वो रखना है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। möchten Information über Bodensee। अब नीचे आते हैं, बोर्डनजे लिखा हुआ है और यहां पर गोथन माया लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी है। अब नीचे आते हैं, टूरिस्टन इंफॉर्मेशन बोर्डनजे, टूरिस्ट का इंफॉर्मेशन है। अब नीचे चलते हैं, उर्लाब्स ओर्टे। उर्लाब कहते हैं जब जर्मनी के अंदर जो काम करने वाले होते हैं उनको छुट्टियां मिलती हैं तो उसको उर्लाब कहते हैं। वेकेशंस फ्रॉम जॉब, काम से छुट्टियां। होटल सर्विस, होटल का सर्विस। नीचे आइए, फेरियन वोनुंगन। फेरियन वोनुंगन हो गया। फेरियन कहते हैं वेकेशंस फ्रॉम द स्कूल। फेरियन वेकेशन फ्रॉम स्कूल, उर्लाब वेकेशंस फ्रॉम जॉब। ओटे का मतलब है प्लेसेस। उर्लाब्स ओटे प्लेसेस फॉर ट्रेवलर्स। ठीक है, अब उसके अंदर ट्रेवलर्स भी आ सकते हैं, जो जर्मनी में काम से जिनकी छुट्टियां मिल रही हैं वो भी जा सकते हैं। सारा साल किसी ना किसी को छुट्टियां मिलती रहती हैं और वो एकदम से ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल बहुत आसान है। फेरियन वोनुंगन। अब यहां पर है फेरियन वोनुंगन। फेरियन मैंने आपको बताया था स्कूल से छुट्टियां। वोनुंगन हो गई फ्लैट्स। फेरियन वोनुंगन होते हैं फ्लैट्स, जो छुट्टियों के ऊपर फ्लैट्स मिलते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं आपको छुट्टियों में फ्लैट मिलते हैं। एक मिनट। जो राइट साइड वाला है, होटल सर्विस लिखा हुआ है, गुनगाइजन लिखा हुआ है। होटल सर्विस हो गया और गुनगाइजन होता है जो आप अराउंड जर्मनी फिरते हैं। ठीक है, बस में या कहीं पर भी। अब राइट साइड में आ जाते हैं। अब याद रखना है हमने क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें, बोर्ड से। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब भी आप ये पढ़ रहे होंगे आप ये भूल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब राइट साइड में देखते हैं, हंस गौतम आया, नाम हो गया। फेगिन वोनुंगन यहां लिखी हुई है, अम बोर्डन से। आपकी जो छुट्टियां होती हैं बोर्डन जे के ऊपर, उसके अंदर हाउसेस मिलेंगे आपको। प्राइस ये है, कॉन्टैक्ट ये किसी डीलर का है, ये डीलर ने दिया हुआ है। ठीक है, और डीलर्स जो हैं वो अपने घर वगैरह बेच रहे हैं, वो है। अब हमारा जो है ट्रैवलिंग के साथ काम है।
तो कौन सा सही होगा? लेफ्ट साइड वाला आ होगा, ठीक है, यहां पर आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह सोचेंगे तो आपके सारे आंसर्स सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नंबर 10, Sie sind in Wiesbaden, आप हैं वीसबाडन में। वीसबाडन जगह का नाम है जो मशहूर है। Und möchten mit dem Zug and you want to with the train. Am Mittag on noon time, at noon time मतलब 12 बजे का टाइम, ठीक है। इन Hamburg sein, आपने Hamburg में होना है। Sie sind in Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag im Hamburg sein, आपको Hamburg में होना है। अब ये आपको गौर से देखना है, ठीक है। वन ऑफ कौन सा है यहां पर? अब ये जो है ना, ये अब और अन, ये ट्रिक है सारी इसके अंदर। अब का मतलब है ट्रेवलिंग फ्रॉम, अन का मतलब है अराइवल इन, ठीक है। यहां पर भी अब ट्रेवलिंग फ्रॉम और अन हो गया कमिंग टू, अराइवल, ये हो गया डिपार्चर, अब हो गया डिपार्चर, अन हो गया पहुंचना, अब हो गया डिपार्चर, अन हो गया पहुंचना। बानोफ को नाम क्या है? हम्बर्ग, और अराइवल यहां पर कौन सा हो रहा है? वीसबादेन। डिपार्चर कहां से हो रहा है? हम्बर्ग। अराइवल कहां से हो, कहां पर हो रहा है? वीसबाडन में। अब दोबारा से हम ऊपर जाएंगे। जीजिन, आप वीसबाडन में हैं, तो वीसबाडन के अंदर अगर हैं तो आपने अब देखना है, वीसबाडन अब होना चाहिए, आपने यहां से ट्रेवल करनी है, तो हैम्बर्ग से जा रहा है यहां पर, ठीक हो गया। यहीं पर ही सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये वाला सही है, नीचे वाला। आपने वीसबाडन से जाना है और हैम्बर्ग में, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। वीसबाडन से जाना है, डिपार्चर, और अनकुंस्ट या अनकॉम करते करते आप हैम्बर्ग में, ये इसके मुताबिक यहां तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला कि मिथाग में आपने हैम्बर्ग पहुंचना है, तो मिथाग का टाइम हम देखेंगे। लो जी, पता नहीं क्या ये आ रहा है इसके अंदर आज। ये सॉरी, ये समझ नहीं आ रही है कहां सी चीजें आ रही हैं आज, माफी, सॉरी। फेत्सायुंग, जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे फेत्सायुंग, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस इज नॉट माई मिस्टेक, by it can be my mistake too, maybe. जी आ गया जी। अच्छा, मिथक के अंदर आपने हम्बुक होना है। अब मिथक का टाइमिंग हमने देखना है। यहां पर हम्बुक में मिथक जो टाइमिंग आ रहा है 12:40 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अनकम्ड का आ रहा है नाक मिथक, ये मिथक के बाद टाइम आ रहा है, तो हमारा हैम्बर्ग में ये वाला टाइम सेट है। यहीं पर हमने आंसर वैसे ठीक कर लिया था, ठीक है। तो यहां से डिपार्चर हो रहा है क्योंकि जी से इन वीसबाडन, आप वीसबाडन में हैं और आपने यहां से जाना है, यहां से, ये अब है, और यहां पर आपने हैम्बर्ग में पहुंचना है, तो हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं। Richtig falsch? Aufgaben, questions?
11 से 15 ये 4 क्वेश्चंस हैं. Zum Deutsch lernen gehen. To go and learn German language. या तो to go for German language. Sie sind in Beethovenstraße. आप हैं Beethovenstraße के अंदर. Zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße. आप जाते हैं Beethovenstraße के अंदर जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए. ये 0 है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है, ये याद रखना है आपने. Sprachzentrum Language Center. Das Sprachzentrum ist umgezogen. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, umgezogen. umgezogen का मतलब है शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है. Sie finden uns jetzt in der Beethovenstraße. आप हमें अब ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं बेथोवेनस्ट्रासे में. इसका मतलब है ये सही है क्योंकि आप पहुंच चुके हैं यहां पर. Sie gehen in Beethovenstraße 23. ठीक हो गया. यहां पर लिखा हुआ है कि जो स्प्राख सेंटर है वो शिफ्टिंग हो गई है और अब वो कहां पर है, jetzt कहां पर है वो, jetzt का मतलब है अब, नाउ. दे आर इन बेथोवेनस्ट्रासे. इसका मतलब ये हुआ कि ये इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सही है. ठीक है, ये मैच कर रहे हैं दोनों इंफॉर्मेशंस. नेक्स्ट चलते हैं. In der Sprachschule, in der Language School. 10 Uhr Pause. जो 10 बजे वाला ब्रेक है, 10 बजे वाले ब्रेक में आपको यू गेट का मतलब है मिलता है आपको. क्या, अब यहां पर फुल स्टॉप हो गया. bekommen Sie an der Rezeption. रिसेप्शन में आपको फ्रूस्टुक का पैकेट मिलता है. फ्रूस्टुक कहते हैं नाश्ता को, फ्रूस्टुक कहते हैं नाश्ता को, नाश्ता कहते हैं ब्रेकफास्ट को, और ब्रेकफास्ट को कहते हैं फ्रूस्टुक. ठीक है, रिसेप्शन के ऊपर आप आ गए और फ्रूस्टुक आपको का पैकेट मिल रहा है. और कब मिल रहा है और कहां पर मिल रहा है ये देखिए. 10 बजे वाला ब्रेक में. पाउजे कहते हैं ब्रेक को, जो ब्रेक होती है कॉलेज वगैरह में. और मिलेगा क्या आपको और कहां मिलेगा, रिसेप्शन के ऊपर नाश्ता का पैकेट मिलेगा, फ्रूस्टुक का ब्रेकफास्ट का पैकेट मिलेगा. 10 बजे वाली ब्रेक में रिसेप्शन में मिलेगा. और मिलेगा क्या, ये जो है ना बेलेगते भोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जर्मनी में हर जगह में है. बेलेगते भोजन का मतलब होता है जो बन होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें लगी हुई होती हैं. बटर लगा हुआ होता है, कोई सॉसेज रख दिया, मतलब वहां पर सॉसेज इस तरह की नहीं है ये जो मोटा वाला, वो और चीज है. जिस तरह सलामी वगैरह हो गया या कोई फिश हो गया या कुछ चीजें रखते हैं, उनको बेलेगते भोजन कहते हैं. उन गेत्रैंके मिलेंगे, गेत्रैंके ड्रिंक्स को कहते हैं. ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें. ये 2-3 दफा बता रहा हूं मैं आपको. फिर कितने का मिल रहा है, 2 Euro, 2 यूरो का मिल रहा है ये. अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर. इन der Sprachschule, in der Language School können Sie, können का मतलब है you can etwas zu essen, something to eat,
बाय, ठीक है। यू कैन बाय समथिंग, यू कैन बाय समथिंग, एट फर्स्ट होता है समथिंग इन द लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। अब यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन द स्प्राखschule, लैंग्वेज स्कूल में 10 बजे वाले ब्रेक में रिसेप्शन में आप खरीद सकते हैं फॉर 2 यूरो। क्या ले सकते हैं, फ्रूस्टुक पैकेट, समथिंग टू बाय, टू ईट, समथिंग टू ईट, सॉरी। तो ये हो जाएगा रिश्तिश, ठीक है। आगे चलते हैं। अन द पोस्ट का मतलब है पोस्ट के ऊपर, मतलब पोस्ट में, पोस्ट की जो टाइमिंग्स है वो, also die Postzeiten, ja. Wenn man vor der Post steht und dann guckt, schaut auf der Tür und die Information, und das sind die Informationen, ja. Postinformation. An der Post, on the post door के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर ये लिखा होगा। Öffnungszeiten, Opening Timings, montags bis freitags, ये जो होगा ना इसका मतलब है bis, BIS, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr, von का मतलब है from, VON, von 8 Uhr bis 12 Uhr, montags bis freitags und 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr, ठीक है। ये Öffnungszeiten है। अब इनको याद रखना है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या पूछ रही है। Es ist Samstag Nachmittag, ऐसे इसका मतलब है it is Saturday आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून है ये। अब यहां पर आफ्टरनून का कोई जिक्र है सैटरडे के अंदर, सैटरडे का आफ्टरनून का जिक्र है यहां पर, कोई बताएगा मुझे, है आफ्टरनून है यहां पर 12 बजे के बाद वाला कोई है इंफॉर्मेशन, कौन बताएगा मुझे। नो सर, यस, मतलब 12 बजे स्टॉप है, क्लोज है। तो इसका मतलब यहां पर ये फाल्स है या रिश्तिश है, फाल्स, गुड, ठीक है। ऐसे Samstag Nachmittag, Sie können auf der Post Briefmarken kaufen। Briefmarken का मतलब आपने याद करना है या आपने 100 टाइम्स लिखना है। Briefmarken के स्टैम्प्स को कहते हैं। ये बड़ी लाजमी वीडियो है और होपफुली ख़राब ना हो जाएगी इधर, ठीक है। तो सैटरडे 8 से 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है नाख में ताक, 12 बजे के बाद जो भी टाइम होगा उसको नाख में ताक बोलेंगे, नाख में ताक। लेकिन जर्मनी में जब ये खाना शाना खाते हैं ना दुकानों में, तो उसके ऊपर मिठाग लिख देते हैं, बस मीठा का मतलब है 12 से 1-2 बजे वो खाना खाते हैं, बस उसको उन्होंने मीठा बना लिया, लंच हो गया, उसको लंच बोलते हैं। तो ये हो गया फाल्स, क्योंकि सैटरडे को 12 बजे के बाद पोस्ट बंद है। गुड आसिम, वेरी गुड। Am Bahnhof, on the train station, auf dem Gesamten, auf dem Gesamten का मीनिंग है on the whole, पूरा का पूरा, बानहोफ के अंदर या उसके ऊपर, उसके ऊपर मतलब ट्रेन स्टेशन के अंदर आप चले जाएंगे, वहां पर क्या है, राउखन फैबोटन, राउखन कहते हैं सिगरेट पीने को,
verboten कहते हैं prohibited, not allowed, ये अलाउड नहीं है, not allowed, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन में। आप क्वेश्चन देखते हैं, Sie können hier Zigaretten rauchen, यहां पर verboten का कुछ लिखा हुआ है नीचे? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कह रहे हैं कि आप यहां पर सिगरेट पी सकते हैं। तो ये रिश्तिश है या फाल्स है? दोनों मैचिंग हो रहा है? फाल्स। वेरी गुड। सारों को समझ आ रही है ना? तो वहां तो कुछ और ही चल रहा है पीछे। चलिए कोई बात नहीं है। आइनगंग रेस्तोरें, अच्छा मेरे ख्याल फिल्म देख रहा है कोई बंदा। आइनगंग रेस्तोरें, आइनगंग जो है, आइनगंग जो है वो है एंट्रेंस, ठीक है, और ये हो गया रेस्तोरें। आइनगंग एंट्रेंस हो गया और ये रेस्तोरें है। तो रेस्टोरेंट की जो एंट्रेंस है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, heute in Bavaria, बावारिया रेस्टोरेंट का नाम हो गया। टुडे इन बावारिया, बायरिशा Abend, 15 minutes left। बायरिशा Abend होगा, मतलब बायान का एक शाम होगी। बायान साउथ जर्मनी में है, ठीक है, बायान मेंशन। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? ब्रेटसेल है, ब्रेटसेल होते हैं ये सॉल्ट के बने हुए होते हैं, ऐसे सॉल्ट होता है उनके ऊपर, स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स वाले की तरह सॉल्ट, जो बड़े वाला सॉल्ट होता है वो पड़ा होता है, और वो एक इस तरह फूल सा बना होता है, उसके ऊपर सॉल्ट लगा होता है, ज़रा सख्त होता है ये। वाइस वेस्टे, वाइस वेस्टे होता है वाइट सॉसेज मेड आउट ऑफ पिग्स मीट। जावाक्राउट होता है जो रेड कैबेज होती है ना, रेड क्लोज कैबेज होती है जो, उसका ये जावाक्राउट बनाते हैं। और उसके साथ है फोक्स म्यूजिक होता है, फोक्स म्यूजिक हो गया। और ये अब स्वांसिज हुआ है। अब मैंने आपको बता दिया था फ्रॉम 8 o'clock ऑनवर्ड्स डांस है, 8 बजे पे डांस शुरू हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी में ये वो बहुत आम तौर पर होता रहता है, शाम को डांस फुल। अब ये पूछ रहे हैं heute Abend, आज शाम को, können Sie, आप कर सकते हैं, in diesem Restaurant, इस रेस्टोरेंट में, डांस। रिश्तिश है या फाल्स है? रिश्तिश है या फाल्स है? शाबाश आसिम, मेरे ख्याल में आसिम ही सिर्फ सुन रहा है मुझे। चले वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप आगे चलते हैं, अंधे हाथी चले। अब ये आप मुझे करके बताइए, ये खुद आप करके मुझे बताइए। आपको मैं दे रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को 2 मिनट का टाइम। यस प्लीज। जी कर रहे हैं आप लोग? कोई रीडिंग कर रहे हैं या चले गए सारे? आपको आवाज आ रही है? अहमद खिजरान, आप लोग कर रहे हैं ये? कोई भी नहीं है, सारे चले गए?
अच्छा 8 बज गए इसलिए। हाँ आसिम आप करें, फिर मैं वो सेंड कर दूंगा आपको, वीडियो भी सेंड कर दूंगा। क्या आंसर हो सकता है? आसिम समझ आ रही है? अच्छा मुश्किल है तो मुझे बताएं, जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। ये ऑन द हाल्टेज चले, ऑन द स्टॉप, ठीक है, बस स्टॉप भी हो सकता है, कोई भी स्टॉप हो सकता है। इन देयर नोइजाज नाख्त, नोइजाज होता है ना, नोइजाज जर्मनी में कहते हैं जो न्यू ईयर होता है, जो 31 जनवरी का टाइम होता है, उसके अंदर ये बता रहे हैं बस क्या बसेस का जो ट्रेवलिंग है, जो बस ट्रैफिक है, वो चलेगी 23 Uhr तक, ठीक है, bis 23 Uhr and von 1 Uhr bis 5 Uhr alle 30 Minuten every 30 minutes, ठीक है, from 1 o'clock till 5 o'clock every 30 minutes बसें चलेंगी। बस वक़्या जो है 11 o'clock तक होगा, उसके बाद ब्रेक है, फिर 1 बजे मतलब एक उसके 11 o'clock के बाद बजेगा 12 और फिर 1 बजेगा, इसका मतलब 2 घंटे का ब्रेक है, और उसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक alle 30 Minuten एवरी 30 मिनट्स बसें चलेंगी। अब यहां पर देखते हैं von 23 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus, कोई भी बस नहीं चलती 11 से 1 बजे तक। रिश्ते से या फाल्स है? वेरी गुड, जबरदस्त, गुड। आगे अब आ जाएगा टाइल 1 आता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, तो वहां से शुरू करेंगे। यहां पर हम करते हैं